स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में भारत तो @ 2047 विजन फॉर डेवलप्ड नेशन विषय पर द्वितीय मॉडल संसद SMS संसद 25 का सफल आयोजन हुआ। लखनऊ आसपास के कॉलेजों के छात्रों ने प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सांसदों की भूमिकाएं निभाते हुए 2047 के विकसित भारत पर सार्थक चर्चा की। कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक डॉक्टर आशीष भटनागर ने किया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने युवाओं को नीति निर्माण व रचनात्मक संवाद की प्रेरणा दी। 20 से अधिक टीमों की भागीदारी के बीच कार्यक्रम का समापन विजन 2047 प्रस्ताव पारित करके हुआ, जो देश के भविष्य के प्रति युवाओं की सामूहिक सोच को दर्शाता है। सचिव शरद सिंह और संयोजक डॉक्टर सुमन कुंडी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष भटनागर, डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। आज का ये कार्यक्रम SMS संसद 2025 है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का सपना देखा है 2047 तक, जबकि भारत जिस वर्ष अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है संसद, जिसमें कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हुए हैं जो अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके राज्य से संबंधित जो भी विकास के मुद्दे हैं वो उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सत्ता पक्ष के ओर से प्रधानमंत्री जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये है कार्यक्रम का उद्देश्य। ये है कि एक तो जो यंग जनरेशन है उसको ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है यदि हमें भारत को विकसित देश बनाना है, और उसके साथ साथ उद्देश्य ये भी है कि किस तरह से संसद कार्य करती है उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी हासिल करना, ये इस कार्यक्रम का आज का उद्देश्य है। धन्यवाद। निश्चित तौर पे देखिए, आप जापान का अगर लें उदाहरण, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिंदुस्तान हम लोग आज़ाद हुए 47 में, उसके थोड़ा पहले ही जापान भी एक तरीके से तहस नहस हो गया था। और जापान आज एक विकसित राष्ट्र के रूप में है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों से जिस तरीके से भारत ने विकास किया, और अभी हम विकासशील देश हैं, और 75 वर्ष हो गए हैं हम लोग को स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अविकसित हैं। तो निश्चित तौर पे भारत की पूरी जनता, ये केवल मुझे लगता है कोई सरकार का, किसी एक सरकार की वो नहीं, बल्कि पूरे भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर देश को विकसित बनाएं। और इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के मैनेजमेंट स्कूलों में होकर बच्चों की भी सहभागिता हो, सब मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की सहभागिता से ही भारत एक विकसित बनता है। नहीं देखिए, अभी जैसे आप उत्तर प्रदेश सरकार को ही लेके चलिए, एक लगभग 48 लाख लोगों के सुझाव हम लोग ने लिए हैं, उनको संकलित कर रहे हैं हम लोग। और क्योंकि अगर कोई सरकार की जो सोच है, सरकार के सोच के साथ साथ जनता की क्या सोच है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे विकसित बने, उन सबको मिला के एक विजन बनाया जा रहा है, और उसके ऊपर हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर 47 में हम लोग ये लक्ष्य पालेंगे।